नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण को, वर्णमाला को और वर्ण के भेद को समझा था और आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे स्वर को। स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, सभी को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, जो स्वर होता है वह स्वतंत्र होता है। उसको बोलने के लिए ना हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। अभी उदाहरण से बताता हूँ। देखिए, जैसे अ है तो यह अ ही है, इसमें किसी भी वर्ण का मेल नहीं है, इसमें कोई भी वर्ण जुड़ा हुआ नहीं है। अ है तो शुद्ध रूप से अ ही है। जबकि यदि हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे, लिखेंगे, तो उसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, क बोलिए आप, उसमें अ आएगा। ख बोलिए, त तलवार बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी व्यंजन बोल लीजिए, उसमें स्वर अवश्य आएगा। जबकि जो स्वर होता है उसमें किसी का मेल नहीं रहता है, वह स्वतंत्र होता है। उसको बोलने के लिए हमें किसी भी स्वरों की, किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। अब जो स्वर होते हैं मूल, वह होते हैं 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ औ। ये होते हैं 11 ठो मूल स्वर। आइए देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जो देखिए, ये जो 11 स्वर दिखाई दे रहे हैं आपको, जो 11 मूल स्वर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है। तो बताइए, ऐसे कौन स्वर हैं इसमें जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है? अ है, ई है, ऊ है और री है। ये 4 ऐसे स्वर हैं ना इन 11 में से, जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है। इन्हीं को कहते हैं ह्रस्व स्वर। परिभाषा क्या हो जाएगा? आसान है। ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसी का उल्टा हो जाएगा दीर्घ स्वर। यानी इसको बोलने के लिए ना ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। अब बताइए, इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए जो लघु ए हैं, ह्रस्व स्वर हैं, उनकी अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगेगा। तो जो आ है वह अ से अधिक समय लेगा, 2 गुना अधिक समय लेगा। जो ई है वह अपने छोटे वाले से अधिक समय लेगा। तो ये जो 7 बचे हुए हैं, यही हो जाएंगे दीर्घ स्वर। परिभाषा क्या हो जाएगी दीर्घ स्वर का? ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर के मुकाबले, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है। ये 7 हो गए दीर्घ स्वर। 4 ह्रस्व स्वर हो गए थे, बचे हुए 7 दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यह भी समझ लीजिए कि ये दीर्घ स्वर है तो क्यों दीर्घ स्वर है? इनको बोलने के लिए 2 गुना अधिक समय क्यों लग रहा है? इनको बोलने के लिए 2 मात्राओं का समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। अब देखिए, जो अ होता है वह केवल अ से ही बना है, उसमें किसी का मेल नहीं। जबकि अ के मेल से बना है। जो ई है वह ई से मेल से बना है। जो ऊ है वह ऊ के मेल से बना है। देखिए, जो आ है वह अ और अ के मेल से बना है। जो बड़ी ई है वह ई और ई के मेल से बना है। जो बड़ा ऊ है वह ऊ और ऊ के मेल से बना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बड़ी हो सकता है, यहाँ बड़ा आ हो सकता है। अभी हम संधि पढ़ाएंगे ना, तो उसमें यह सब जरूरत पड़ेगा। संधि पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप स्वर को ध्यान से पढ़िए। जो ए है वह अ और ई के मेल से बना है। जो अ है वह अ और ए के मेल से बना है। तो इसी प्रकार ये दोनों 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्वर के प्रकार हम जान गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम समझेंगे प्लुत स्वर को। यह प्लुत स्वर क्या होते हैं?
तो प्लस स्वर लिखा नहीं जाता है, इसको संकेत किया जाता है। और यह हिंदी भाषा में इसका प्रचलन कम है, यह हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं आता है, यह संस्कृत भाषा में अधिक आता है। इसको बोलने के लिए ना ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। इसको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ देखा होगा तो इसको ओम नहीं पढ़ेंगे, ओम पढ़ेंगे, 3 मात्रा का समय अधिक लगाएंगे। तो इसका संकेत ही है, ये जो है अब दिखाई दे रहा है ना, ये संकेत है प्लस स्वर का। अर्थात जब बोलेंगे आप इसको तो इसमें 3 गुना अधिक समय लगाएंगे। तो प्लस स्वर कोई अक्षर नहीं होता है, इसको लिखा नहीं जाता, इसका संकेत होता है और इसका प्रचलन संस्कृत भाषा में अधिक होता है। ठीक है, समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन को विस्तार से समझेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।